गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बेटा अपन ग्रुप टेस्ट थर्ड का सॉल्यूशंस देखते हैं। इसमें हमारा पहले हम सेक्शन देखेंगे कि सेक्शन ए का। तो सेक्शन ए में आपको क्वेश्चंस है ऑब्जेक्टिव आपके वन में हमारे टोटल क्वेश्चंस कितने हैं? टोटल 5 हमारे क्वेश्चंस हैं। तो 5 में तो एक एक करके सभी ऑब्जेक्टिव का हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा सॉल्यूशन क्वेश्चन है कि द मिनिमम वैल्यूज ऑफ लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल्स टू 2x प्लस 2y अंडर लीनियर कॉन्स्टेंट्स 3x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12 एंड x प्लस 3y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 11 एंड x एंड y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, और यहाँ ऑप्शंस आर गिवन है कि फर्स्ट ऑप्शन 10 है, सेकंड ऑप्शन 12 है, थर्ड ऑप्शन 6 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 5। तो देखो इसमें जो हम पहले से जानते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ पे क्या है, z इक्वल्स टू 2x प्लस 2y, और ये दोनों हमारा क्या है, कांस्टेंट है, और ये दोनों हमारा जो क्या होते हैं, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस है। तो सबसे पहले देखिए आप इसके सॉल्यूशंस जब अपन देखते हैं तो सबसे पहले हमने क्या करते हैं कि जितने भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट हमारा वहाँ पे क्या लिखा है कि 3x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12 एंड x प्लस 3y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 11, ये लिखा है। तो सबसे पहले हमें क्या करते हैं, एट फर्स्ट हम इनइक्वालिटी से इक्वालिटी में चेंज करते हैं। तो इक्वालिटी में इसको चेंज कर दो तो 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12 होगा, और इधर हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11। अब ये दोनों जो हमारा क्या हो गया, लाइन की इक्वेशन हो गए, और इस लाइन की इक्वेशन को हम क्या करेंगे कि x एक्सिस और y एक्सिस पे हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो हमने क्या करते हैं, तो प्लॉट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि x एक्सिस और y एक्सिस पर का हमें पॉइंट होना दोनों ग्राफ का। तो अपन जानते हैं you know that कि on x axis y coordinate 0 and x axis y coordinate 0 and y axis x coordinate 0। तो इसी का हमने क्या कर रहे हैं, एडवांटेज उठाते हैं और उसी के हेल्प से हमने इस दोनों का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, पुट हमारा x इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, जब x की वैल्यू 0 यहाँ पुट कर दोगे तो y इक्वल्स टू हमारा 6 होता है। तो पॉइंट हमारा 0,6 हो गया। सेकेंड हमारा इसी तरह से हमने क्या करते हैं, y इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं, तो x इक्वल्स टू हमारा कितना होगा, जब 0 इसको पुट करोगे तो x इक्वल्स टू 4, तो सेकेंड पॉइंट इज 4,0। सिमिलरली इधर भी हम करते हैं, यहाँ पर भी हम सेम करेंगे कि x इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू हमारा क्या होगा 11/3, तो एक पॉइंट हो गया 0 11/3, और इसी तरह से हमारा y इक्वल्स टू जब 0 पुट करोगे तो x इक्वल्स टू 11, तो पॉइंट क्या हो गया 11,0। ये तो हो गया। तो आपने क्या किया, अब ये दोनों पॉइंट आपने क्या करा, फाइंड आउट कर लिया। आफ्टर दैट हम क्या करते हैं कि हमारा x एक्सिस और y एक्सिस हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, और ड्रॉ करने के बाद ये दोनों की ग्राफ को हम प्लॉट करेंगे। तो देखो एक हमारा पॉइंट 4,0, एक काम करते हैं हमने एक काम करते हैं कि यहाँ पे इसी मान के चलो ये 5 होता होगा, यहाँ पे हमारा 10 होता होगा। इसी तरह से हमने इक्वल आपके पास क्या कर रहा है, स्केल हो गया, स्केल से भी आप कर सकते हो, और नहीं तो आप ऐसे क्या अप्रॉक्स भी लेके चलेंगे तो ऊपर भी हमारा काम चले जाएगा। तो यहाँ पे 0,5 और इसी तरह से यहाँ पे 0,10 हो गया, इतना भी हमारा काम हो जाएगा अपन अपना। अब प्लॉट करते हैं ग्राफ। तो सबसे पहले आप देखो ये ग्राफ, इस लाइन की ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6, तो यहाँ पे कुछ होता होगा 0,6 होता होगा, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट हो गया एक पॉइंट, ये पॉइंट मान के चलो ये हो गया, और बी पॉइंट 4,0, तो 4,0 यहाँ पे होता होगा, तो ये मेरा 4,0 हालांकि, तो यहाँ से ये बी पॉइंट हो गया, और इस दोनों लाइन को मिला दो, दोनों पॉइंट को मिला दो, स्केल से आप मिला सकते हो। इस तरह से हमने यहाँ पे मिला दिया था। ये कौन सी लाइन हो गई, ये लाइन हो गई कौन सी कि 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12 हो गया। नाउ सेम इसी तरह से हम इसको करते हैं। तो x की वैल्यूज यहाँ पे मान के चलो c है और ये t है, तो 0 और 11/3 कितना हो गया, 4 से छोटा ही होगा, तो यहाँ पे कोई पॉइंट होगा 4 से छोटा, तो यहाँ वाला पॉइंट हो जाएंगे। तो ये 0,11/3 ये पॉइंट हो गए, ये मान के चलो c पॉइंट होता, और d पॉइंट हमारा 11/6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11,6, ये मेरा d पॉइंट। तो ये दोनों पॉइंट को मिला दो, आपने ये दोनों पॉइंट को मिला दिया,
ये ग्राफ बन गया। ये ग्राफ किसकी बन गई? ये बन गई x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। अब अपन को इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद अभी यहाँ से देखो जो जो पॉइंट को हमारा अभी यहाँ से देखिए कि ये जो हमारा रीजन इसका प्लॉट करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, यहाँ पे ऑरिजिन तुम्हें सिखाया होगा, याद करिए। ऑरिजिन को पॉइंट ले लेते हैं, तो ऑरिजिन यहाँ पे रखेंगे तो 0 0। तो ये क्या होगा, जब आपने 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12, तो ये रॉन्ग हो गया। मतलब क्या हो गया कि ये जो हमारा 12 वाला है, 12 वाला ये इधर की रीजन को बता रहा है, इधर की रीजन को बता रहा है, इधर की रीजन को बता रहा है। और दूसरा जो हमारा क्या है x प्लस 3y, इसमें भी आप 0 0 आप रखोगे तो फिर भी रॉन्ग हो जाएगा हमारा। तो फिर ये ऊपर वाला रीजन को लेगा, ऑरिजिन की तरफ लाइन नहीं करेगा, तो ये मेरा क्या होगा, ऊपर वाला रीजन को बताने लग गया, ये ऊपर वाला रीजन बता रहा है। और फिर अब यहाँ से नॉन निगेटिव रिस्ट्रिक्शन को देखेंगे, तो x और y दोनों ग्रेटर देन 0, तो हमारा x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो ये क्या हो गया, इधर की रीजन को बताने लग गया ये। और y ग्रेटर देन 0, तो ये ऊपर के रीजन को बता रहा है। सारे का कॉमन यदि आप देखोगे, यदि आप कॉमन देखोगे तो क्या आ रहा है, कॉमन रीजन हमारा कौन सा आ रहा है कि ये वाला रीजन आ रहा है। देखो मैं जितना को ये प्लॉट करता हूँ, ये रेड कलर से हमने प्लॉट कर देते हैं कि ये वाला रीजन जो होगा ये मेरा कॉमन हो जाएगा। यहाँ से देखो इतना रीजन हमारा कॉमन आता है, ये वाला रीजन हमारा कॉमन आता है, ये कॉमन, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये फिजिबल रीजन हो गया, ये फिजिबल हमारा रीजन होता है। तो अब यहाँ से देखिए, तो ये फिजिबल रीजन में कॉर्नर पॉइंट कहाँ कहाँ है। अभी देखो इसकी जरूरत नहीं है, जिसकी जरूरत नहीं है उसको मिटा देते हैं अपन। तो यहाँ से ये पॉइंट की हमारा जरूरत नहीं है, 0 5 की जरूरत नहीं है। तो ये वाला एक पॉइंट ये कॉर्नर मिला, और एक पॉइंट कौन सा मिला, यहाँ वाला कॉर्नर मिला, और एक पॉइंट यहाँ का कॉर्नर मिल गया, तो जो कि क्या है 11,0 है ना। ये सब पॉइंट का भी हमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से देखो ये 3 पॉइंट हमारा कॉर्नर पॉइंट है। तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा कि z इक्वल टू 2x प्लस 2y। उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ का पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ का पॉइंट हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ बोथ लाइन्स। तो यहाँ से देखो इंटरसेक्शन पॉइंट दोनों का निकाल लो, तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, और यहाँ से x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। जब आप ये दोनों पॉइंट को आप फाइंड आउट करेंगे तो आपको आप यहाँ से जो पॉइंट मिलता है x इक्वल टू 2, जब आप ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे ना, इक्वेशन 1 एंड 2 एंड सॉल्व इक्वेशंस 1 एंड 2, वी विल गेट x की वैल्यू जो मिलेंगी ना 2, और y की वैल्यू हमारा 3 मिलेगा। तो यहाँ वाला पॉइंट भी आपने निकाल लिया, ये कौन सा पॉइंट मिल गया, 2,3 मिला, ये मेरा 2,3 पॉइंट मिल गया, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, जब आप ये निकल गया तो अब हमें क्या करेंगे, z की मिनिमम वैल्यूज चाहिए। तो देखो कॉर्नर पॉइंट मेथड से, फिर इसको मिटाता हूं मैं, तो कॉर्नर पॉइंट मेथड से हम z की वैल्यूज निकालेंगे। तो कॉर्नर पॉइंट हमारा कौन कौन से मिला, एक मिला है 0,6 मिल गया, और एक मेरा क्या मिला 2,3 मिल गया, और तीसरा हमारा पॉइंट क्या है 11,0 है, 11,0। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल टू 2x प्लस 2y है, 2x प्लस 2y है। तो इस पे जब आप z की वैल्यूज रखोगे तो 2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 6, ये कितना आ रहा है 12। जब ये वैल्यूज यहाँ पे रखोगे तो 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3, तो ये कितना होता है 4 प्लस 6, ये 10 आता है। और फिर इस आपने जब 11,0 आप रखते हो तो 2 इंटू 11 प्लस 2 इंटू 0, ये कितना होता है 22। तो सबसे मिनिमम वैल्यूज कितना हो रहा है, z की मिनिमम वैल्यू जो होंगी, z की मिनिमम वैल्यूज वो मेरा 10 होगा। तो 10 होगा तो मेरा क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट होता है। अब देखते हैं, अब यहाँ से देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमारा क्या कहा जा रहा है, सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा ये, इफ द पॉइंट्स -1, 3, 2 and -4, 2, -2 and 5, 5, lambda are collinear, then lambda is equals to। अब यदि तीनों पॉइंट्स यदि हमारा कोलिनियर है, सोचो यहाँ से ये पॉइंट कोलिनियर है, तो आप ऐसे भी -1, 3, 2 ये पॉइंट मान के चलो A है, और B पॉइंट हमारा -4, 2, -2, और C पॉइंट 5, 5, लैम्डा। यदि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, दैट मींस ऑल 3 पॉइंट्स क्या हो गया कि बेटा लाइज ऑन सेम लाइन। तो जब सेम लाइन पे है तो क्या हो जाएगा, इसके जो डायरेक्शन कोसाइन
डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहाँ से देखो पहले हम क्या करते हैं कि जैसे अपन जानते हैं कि बेटा ए x1 y1 z1 एंड बी पॉइंट यदि x2 y2 z2 है, तो ए बी लाइन का यदि डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं तो क्या करते हैं अपन, ये x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 इससे हम निकालते हैं। तो यहाँ से इसी फार्मूला से ए बी का हम डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे और इसी तरह से बी सी का रेशियो निकालेंगे। तो बेटा यहाँ से डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, देखो -4 माइनस कितना -1 तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये +4 हो जाएगा तो -3 हो जाएंगे। इसी तरह से हमारा दूसरा जो हमारा y कोऑर्डिनेट को देख लेते हैं। तो यहाँ से देखो ये कितना हो गया 2 और -3, ये कितना हो गया -1 हो गया। और फिर ये कितना हो -2 और +2, तो ये कितना हो गया -4 के इक्वल आ गया। तो हमारा ए बी लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या आ गया, -3 -1 और -4, -3 -1 और -4, -3 -1 और -4। इसी तरह से डायरेक्शन रेशियो ऑफ इसका बीसी लाइन का निकाल लो। तो बीसी लाइन का देखो तो क्या हो गया 5 और -4, तो 5 और कितना हो गया माइनस और -4, तो ये कितना हो गया 9। इसी तरह से 5 - 2 ये कितना हो गया 7 और लैम्डा -2 तो लैम्डा +2 हो जाएगा, लैम्डा +2 तो ये 5 - 2 ये 3 हो जाएगा, सॉरी 3 हो जाएंगे। तो यहाँ से एक तरह से डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा 9 3 लैम्डा +2, 9 3 और लैम्डा +2। मैंने क्या किया ए बी का डायरेक्शन रेशियो और बी सी का डायरेक्शन रेशियो अपन फाइंड आउट कर लिए। अब एक बात और जानते हैं, यदि दो लाइन यदि A1 B1 और C1 एंड A2 B2 C2 ये यदि डायरेक्शन रेशियो है दोनों लाइन का, दो लाइन का, ये अलग लाइन का और दूसरा, दोनों लाइन यदि पैरेलल रहता है तो दोनों का डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, रेसिप्रोकल इक्वल रहते हैं। यहाँ से B1/B2 और C1/C2, तो यही वाला हमने यहाँ पे यूज करके और लैम्डा फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे इक्वल कर देते हैं। तो देखो यहाँ से क्या हो गया कि दोनों क्या है एक ही लाइन पर का है, मतलब एक तरह से क्या हो गया एक ही लाइन पर का, दोनों का डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो -3/9 इज इक्वल टू -1/3 इज इक्वल टू -4/λ+2। इसको सॉल्व करो तो कितना आ रहा है -1/3, ये भी -1/3 और ये कितना हो जाएगा -4/λ+2। कोई भी दो को इक्वल करके और वैल्यूज निकाल सकते हो। चलो यही दोनों को इक्वल कर लेते हैं अपन। तो यहाँ से देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो यहाँ से λ+2 इज इक्वल टू 12, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। तो 10 कोई ऑप्शन है क्या, हाँ डी ऑप्शन इज राइट, 10 हमारा है। फिर नाउ थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए कि थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है हमारा कि ऑल द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस है। तो देखो एक्स एक्सिस पे यदि हमारा एक्स एक्सिस पे अपन जानते हैं कि क्या होता है, यदि 2D की बात हो रहा है तो सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट होगा, तब ओनली क्या होगा y=0। और यदि 3D की बात हो रही है तो यहाँ पे कि एक्स एक्सिस पे जब आप ट्रेवल करोगे तो x की वैल्यू सिर्फ चेंज होगा और y और z क्या होगा वो हमेशा क्या होगा सेम बाय सेम 0 के 0 ही रहने वाले हैं। तो आप यहाँ से क्या होगा देखो x=0 ये तो रॉन्ग है कि y=0, ये राइट है। एक्स एक्सिस पे y=0 है और x=0 और y=0 ये तो रॉन्ग है, x=0 है तो फिर y=0 और z=0, हाँ ये पूरी राइट है क्योंकि x एक्सिस पे हमेशा y और z दोनों 0 रहता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो मेरा क्या हो जाएगा हमारा डी ऑप्शंस हमें यहाँ पे राइट होगा। बेटा फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन लिखा है कि द प्रोजेक्शंस ऑफ द वेक्टर i वेक्टर प्लस j वेक्टर प्लस k वेक्टर अलोंग द वेक्टर j इज, एक तरह से क्या है कि प्रोजेक्शंस ऑफ, जैसे आपको पढ़ाया था ना थ्योरी में पढ़ा होगा कि प्रोजेक्शंस ऑफ a वेक्टर ऑन b वेक्टर, तो क्या होता है कि a डॉट b का यूनिट वेक्टर, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं a वेक्टर b वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर।
तो यहाँ पे देखो आपके लिए ए वेक्टर क्या हो गया, ए वेक्टर ये हमारा हो गया आई प्लस जे प्लस के वेक्टर, तो आई प्लस जे प्लस के वेक्टर और डॉट और बी वेक्टर तेरे लिए क्या है यहाँ पे जे वेक्टर, तो यहाँ से जे वेक्टर अपॉन प्रोजेक्शन मैग्नीट्यूड ऑफ जे वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप डालोगे, तो यहाँ पे जे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो यहाँ से देखो जब आप यहाँ से ये जे वेक्टर को आई के साथ मल्टीप्लाई 0 होगा और जे डॉट जे क्या होता है 1 होता है और प्लस आई के डॉट जे ये तो 0 होगा अपॉन और इसके मैग्नीट्यूड कितनी होगी जे वेक्टर का सिर्फ, तो ये तो 1 होगा, तो इसकी वैल्यूज क्या होंगी 1, तो इसके मेरा आंसर क्या होगा फर्स्ट ऑप्शन हो जाता है। इफ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है कि इफ थीटा बी द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी, ए और बी के बीच का हमारा वेक्टर क्या है थीटा एंगल्स है, और इसके बाद फिर एंड ए लिखा हुआ है कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए डॉट बी, देन थीटा एंगल्स क्या होगा, जबकि ऑप्शंस दिया है पाई पाई बाय 2 पाई बाय 4 एंड 0 दे रखा है। तो देखो यहाँ से क्वेश्चन में क्या है कि ए क्रॉस बी, कौन सा ये क्वेश्चन है 5th नंबर, बेटा यहाँ पे इसके मैग्नीट्यूड जो है ए डॉट बी वेक्टर की इक्वल है, तो एक काम करते हैं कि ए क्रॉस बी का जो हम जानते हैं वो लिख लेते हैं, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा, ये साइन थीटा और फिर क्या होता है इनटू एन यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 ही होगा, और इसको यदि हम सॉल्व करें तो ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा हो जाएगा। अब एक बात और दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या दिया है कि थीटा विद द एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो ये हमने थीटा ले ही रखा है। अब इसमें से जो कट रहा है वो कट करो, ये दोनों कट गए यहाँ से, और फिर एन यूनिट वेक्टर की वैल्यूज कितनी होती हैं, ये तो 1 होता है इज इक्वल टू cos थीटा, मतलब एक तरह से क्या हो गया tan थीटा इज इक्वल टू 1, क्योंकि cos यहाँ आएगा, तो आप tan थीटा की वैल्यूज 1 कब होती है, जब थीटा की वैल्यूज पाई बाय 4 हो जाए, तो हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो गया, थर्ड ऑप्शन इज हमारा यहाँ पे राइट हो गया। फिर इसके बाद आफ्टर दैट फिर बेटा कौन सी क्वेश्चन है 2 का फर्स्ट नंबर, इफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i minus 3j plus k vector and b vector is equals to i plus 4j minus 2k vector, then a cross b क्या होगा। तो देखो आपको सेकेंड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि a वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i माइनस 3j और प्लस माइनस के वेक्टर एंड बी वेक्टर इज इक्वल्स टू i प्लस 4j और माइनस 2k वेक्टर। तो बेटा यहाँ से a क्रॉस b अपन कैसे करते हैं कि बेटा डिटरमिनेंट्स ऑफ यहाँ पे i यहाँ पे j और k वेक्टर लिखते हैं, और i का कोएफिशिएंट 2 और 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे कितना है -3 और यहाँ पे 4 है, और फिर ये -1 और -2 हो गया। फिर डिटरमिनेंट को सॉल्व कर दो, तो सॉल्व जब आप करोगे तो i वेक्टर इज इक्वल टू कितना होगा 3 × 2 कितना हो गया 6, और यहाँ से कितना हो गया +4 हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, फिर -j यहाँ पे आता है, तो फिर यहाँ से 2 × -2 तो -4 और ये कितना हो गया +1 और प्लस यहाँ से k वेक्टर इज इक्वल टू ये 8 और प्लस यहाँ पे कितना होगा 3, तो हमारा कितना हो गया 10i और फिर प्लस 3j वेक्टर और प्लस 11k वेक्टर के इक्वल होगा। तो बेटा यहाँ पे आंसर जो यहाँ पे हो जाएगा 10i प्लस 3j प्लस 11k, ये हमारा क्या हो गया सेकेंड का फर्स्ट ऑप्शन हो गया। देखिए अब सेकेंड का सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखें कि इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 4 मैग्नीट्यूड ऑफ and magnitude of b vector equals to 2 and the angle between a vector and b vector is pi by 6, then magnitude of a cross b का होल स्क्वायर कितने के इक्वल होगा। तो देखो a क्रॉस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यदि हम करें तो ये कितना हो गया, एक तरह से हमारा क्या हो गया a वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर एंड b वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर और इनटू साइन स्क्वायर थीटा इनटू n यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, और ये सारे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यहाँ से कितना हो गया 4 का स्क्वायर, ये मेरा 2 का स्क्वायर इनटू साइन स्क्वायर
पाई बाई कितना है ये 6 इंटू 1 फैक्टर का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 16 और मेरा R2 का स्क्वायर 4 इंटू 1 अपॉन इस कितना होता है 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर इंटू 1। तो ये टर्म्स इसके साथ कट जाएगा तो वैल्यूज इसकी कितनी हो जाएंगी 16 हो जाएंगी। फिर अब ये तो मेरा सेकंड का क्या था सेकंड था और सेकंड का थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है कि डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 1 3 2 एंड 2 1 3 क्या होगा। तो ये तो सिंपली अपन क्या करें डिस्टेंस फार्मूला यूज कर लेंगे। तो यहाँ से डिस्टेंस फार्मूला हमारा तो जानते ही है x1 y1 z1 एंड x2 y2 एंड z2 दोनों के बीच का हमारा डिस्टेंस यदि a और b है तो हमने क्या करते हैं ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो इस पॉइंट को x1 y1 z1 और इसे x2 y2 z2 इसको x1 y1 z1 एंड x2 y2 एंड z2 लिख दो। तो इसके अनुसार से यदि हम फार्मूला सब्स्टिट्यूट कर दें सब्स्टिट्यूट तो क्या होगा 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ से 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो गया 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया 1 माइनस 2 तो ये कितना हो गया 4 और ये 1 तो क्या होगा √6। तो ये भी ये दोनों के बीच दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा जो पॉइंट कौन सा है 1 3 और 2 एंड दूसरा पॉइंट 2 1 3 ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हमारा निकलेगा वो डिस्टेंस कितना √6 के इक्वल होगा। फिर हम सेकंड का 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन में 4 नंबर क्वेश्चन देखिए लिखा है कि इफ द लाइन हैज द डायरेक्शन रेशियो एक लाइन का डायरेक्शन रेशियो कितना दिया a इज इक्वल टू 4 दिया और b इज इक्वल टू -12 एंड c इज इक्वल टू 18। अपन क्या ये कौन सा है सेकंड का 4th नंबर क्वेश्चन किसी भी लाइन का डायरेक्शन रेशियो अपन abc से लिखते हैं तो abc की वैल्यूज दिया है तो फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। तो याद करो डायरेक्शन कोसाइन और रेशियो में क्या रिलेशन है उसको मुझे क्या पूछा जा रहा है एल एम और एन की वैल्यूज क्या होगी एक तरह से ये पूछा जा रहा है। तो अपन एक रिलेशन भी जानते हैं कि एल अपॉन ए इज इक्वल टू एम अपॉन बी इज इक्वल टू एन अपॉन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है बेटा। तो यहाँ से देखिए L की वैल्यूज तो L निकालनी है a कितना दिया 4 दिया और m और b कितना दिया -12 दिया और n निकालना है और c कितना दिया 18 और इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट a का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब -12 का स्क्वायर और प्लस 18 का स्क्वायर इसे लिख दो। तो देखिए L अपॉन 4 इज इक्वल टू n अपॉन -12 एंड n अपॉन 18 इज इक्वल टू ये वैल्यूज कितना हो जाएगा यहाँ से 16 और यहाँ से और 14 का स्क्वायर कितना हो गया 12 का स्क्वायर 144 और प्लस यहाँ से 18 का स्क्वायर 324। जब आप इसको और सॉल्व करोगे ना तो ये मेरा वैल्यूज कितनी आ जाती हैं 484 के इक्वल जो कि हमारा तो यहाँ से क्या आ रहा है L अपॉन 4 m अपॉन -12 और फिर n अपॉन 18 इज इक्वल टू ये कितना है 22 का होल स्क्वायर की वैल्यूज है। तो ये L इज इक्वल टू कितना होगा 4 अपॉन 12 इसी तरह से m इज इक्वल टू कितना होगा -12 अपॉन 22 और n इज इक्वल टू कितना होगा 18 अपॉन 22 और इसको सिंप्लीफिकेशन और यदि करना चाहते हो तो 2 अपॉन 11 लिख दो m इक्वल टू कितना होगा -6 अपॉन 11 होता और n इज इक्वल टू 9 अपॉन 11 होता। तो बेटा ये सेक्शन 1 में जितने थे ये सभी क्या कर रहा है सभी का सॉल्यूशन मैंने ग्रुप टेस्ट 3 का यहाँ पे अभी दिया और सेक्शंस बी का नेक्स्ट वीडियो पे मैं आपको सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा। थैंक यू।